जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज देखिए आपका जो ये टॉपिक आपका चल रहा है मैथ का, एसएससी सीजीएल के लिए बराबर आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर लगातार क्लासेस आपके कंटिन्यू की गई हैं और जब तक एग्जाम आपका होने जाएगा तब तक आप पढ़ेंगे। और पढ़ क्या रहे हैं आप? इस बुक के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। घटना चक्र की टीम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए यहाँ पर मौन मंत्र की पुस्तक निकाली है। इस पुस्तक में अभी तक जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए उन सारे क्वेश्चनों का पूरा डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इस किताब को मेरे भाई जितने भी लोग देख रहे हैं जरूर परचेज कर लें। अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो लेना इसको बिल्कुल भी ना भूलें। आज देखिए आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका बहुत ही नया टॉपिक है आज का, और इस टॉपिक का नाम है अनुपात, समानुपात, रेशियो और प्रपोर्शन, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं छोटी सी एग्जांपल कि अनुपात किसे कहते हैं या समानुपात किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो अनुपात का सिंबल होता है, जो अनुपात का सिंबल होता है वो सिंबल होता क्या है? अनुपात का जो सिंबल होता है मेरे भाई ये होता है। और जो समानुपात है आपका, समानुपात का जो सिंबल होता है ये समानुपात का सिंबल होता है, ठीक है। अब एक बात और जानिएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बटे, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। इतनी बात आप जानते रहिएगा, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अनुपात का मतलब, अनुपात का सिंबल ये होता है, इसका मतलब होता है बटे। समानुपात का मतलब सिंबल ये होता है, इसका है अर्थ बराबर का, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको। देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि जो आप पढ़ रहे हैं इसमें हमको पढ़ना है यूनिक क्वेश्चन, रिपीटेड वाले आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे, और इन दोनों का टोटल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आने हैं आपके, देखिए समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, जब 2 या 3 बीजी पदों का अनुपात ज्ञात हो से संबंधित प्रश्न, साधारण प्रश्न दिया है। उसके बाद दिया है जब दो संख्याओं के अनुपात में कोई संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए। ये संख्याओं के प्रकार दिए, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब आइए आप देखिए यहाँ पर 94 क्वेश्चन टोटल आपको पढ़ने हैं। 94 क्वेश्चन टोटल आपको पढ़ने हैं। यूनिक क्वेश्चन आपके 94 हैं, जो रिपीटेड है मेरे भाई 312 हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका 406 क्वेश्चन। अभी तक एसएससी आपके अनुपात समानुपात से 406 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अब यही प्रकार के क्वेश्चन है, इन प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में आए हैं। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो आपको पढ़ना है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखते रहिए सभी लोग। मैं छोटा कर लूं, आपको दिखता रहे, जितना बड़ा आपके लिए कंफर्ट हो। ये सही, इतना बड़ा साइज आपके लिए, ये साइज आपके लिए सही है। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, यदि 4 संख्याएं हैं 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब 4 संख्याएं दी रहे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जैसे मान लीजिए लिखा है x, y, m और n। इसको लिखने का मतलब क्या होता है कि x रेशियो y, फिर जैसे ही एक अनुपात पूरा हो जाए फिर लगा देंगे समानुपात, फिर क्या हो जाएगा m रेशियो n हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता है कि रेशियो का मतलब होता है बटे, x बटे y बराबर m बटे n, ठीक है। अब इनमें से किसी एक की डाटा आपके पास नहीं रहेगी, वही आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने क्या लिखा? 39, तो लिख दीजिए 39। यहाँ पर अनुपात लिखेंगे तो हो जाएगा बटे में कितना? 117 इज इक्वल टू 17 अपॉन वाई, 17 अपॉन वाई। इस वाई को यहाँ भेज दीजिए। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y बराबर क्या हो जाएगा? 17 इंटू 117 अपॉन में क्या? 97, सॉरी 39, क्या हो जाएगा? 39। चलिए अब इसको काटना है, काट पीट के आप इसका आंसर दे दीजिए। अगर इसको काटेंगे आप
तो 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। और 17 यहाँ कितना होता है? 51 होता है। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा 51 आपके सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो सीजीएल में पूछा गया है पिछले साल 2023 में। 2023 में पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे वो सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत दूर के नहीं है कि 2002 के हैं, 2008 के हैं, 2023 के हैं, 22 के हैं, 16 के हैं, 20 के हैं। मतलब जो जल्द से जल्द आपके एग्जाम में 4-6 साल पहले आया हुआ वही सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आइए यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है क्या आपसे? लिखा है बी प्लस 18 यह अनुपाती है। ये क्या है? एक होता है व्युत्क्रमानुपात, एक होता है अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपात जैसे अगर आप लिख दें A/B, ठीक है, या सॉरी A अनुपात B, और एक लिख दें आप व्युत्क्रमानुपात, मतलब होता है A रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/B, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ पे क्या बना दे A, कोई और मान लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर A लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका अनुक्रमानुपात। चलिए आगे लिख लीजिएगा। और ये वाला क्या है? व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। चलिए ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये आपके पास रहनी चाहिए। अगर ये आपको क्लियर रहेगा, पता रहेगा, तो क्वेश्चन लगाने में आपको काफ़ी आसानी महसूस होगी। चलिए ये क्या है? आपका अनुक्रमानुपात है। मतलब आप लिख सकते हैं इसको क्या कि A प्रोपोर्शनल कितना होगा भाई? B प्लस 18 होगा, ठीक है। और आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A बराबर क्या, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा K, और ये हो जाएगा B प्लस 18। और अगर B का मान अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया 36, तो B को हटा दें हम लोग, B को हटा के क्या लिख दें यहाँ पर 36 लिख दें। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? अगर इन दोनों को जोड़ दें आप तो आपका A का मान क्या दिया है? 108। तो जहाँ A लिखा था वहाँ क्या लिख देंगे? 108 लिख देंगे। और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 54 आ जाएगा। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 54 आ जाएगा। तो 54 की, और 54 को जब इधर भेजेंगे तो K बराबर आ जाएगा 1/2। पूरा सॉल्व करेंगे तो K बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे A का मान ज्ञात कीजिए जब B बराबर क्या दिया हो? 68 दिया हो। तो अब बताइएगा, आपको पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है? K इंटू B होता है। B का मान कितना दिया है? 68 दिया है। और K का मान कितना दिया मेरे भाई? 1/2 दिया है। क्या दिया है? 1/2 दिया है। यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करना है। 2 से काटेंगे इसको कई बार में? 34 बार में काटेंगे तो आंसर आपका आएगा 34। क्या आएगा? 34 आएगा। 34 कहीं नहीं दिया है क्या भाई? अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे गलती क्या हो गई है? यहाँ पर B प्लस 18 लिखा था ना, B प्लस 18 लिखा है। चलिए हटाइए इसको। यहाँ पे K का मान क्या हो जाएगा? 1/2, और इसका मान 68 है। 68 में B का यहाँ पे क्या लिखा है? 18 लिखा है। तो 8 कितना हो गया? 16 हो गया। 6 एक साथ 1 8, 86 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? ये 86 हो गया। अच्छा K बराबर भी आपका 2 आएगा। K बराबर क्या है आपका? 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 86 गुणे 2 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 17, 117 आएगा A का मान। 172 आएगा आपका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए तो कुल मिला के क्वेश्चन आसान है, बस वैल्यू को यहाँ पे क्या करना? पुट करके K का मान निकालना। जैसे आप K का मान फाइंड कर लेंगे, फिर यहाँ पर K का मान आप रख के क्या कर देंगे? आप A का मान निकालेंगे, क्योंकि B का मान यहाँ पर दिया है 68 है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका ये भी सीजीएल में ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन कब आया था? सीजीएल में ही आया हुआ है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा 5:3 से 1/3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, और इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तीनों को अलग अलग सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 5, 3 गुणे 3 9, 9 मतलब 10/3 हो जाएगा। और 10/3 का मतलब कितना? 15 यहाँ पे हो जाएगा क्या? ठीक है। चलिए इसको हटाइए। ये एक का और सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 से काटेंगे 3:2 आएगा। चलिए इसको हटाइए, एक काम खत्म।
इसको सॉल्व करिए। तो ये क्या लिखा था 3.5, पॉइंट को हटाइए यहाँ से, और यहाँ पे लिखा 4.5, तो 5 पॉइंट को हटाइए यहाँ से। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, और नहीं कटेगा ये, और कटना नहीं है तो ऐसे ही आएगा आपका, छोड़ दीजिए इसको। एक वैल्यू आपका ये हो गया। और बताइए ये क्या लिखा है, अच्छा एक यहाँ पे और छूट गया क्या, तो 6 चौक 24, ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड वाला है, तो लिख दीजिए 7:9। यहाँ पे देखिए 4 6 24 1 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 4, ये 1 हो गया, और यहाँ पर 25 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, जब इसका रेशियो सिंबल हटाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली कहाँ चली जाएगी, नीचे। इसको हटाइए यहाँ से और यहाँ पर लगाइए मल्टीप्लाई, ऊपर जो लिखा था वो नीचे चला आएगा और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर। 25 से ये कैंसिल, 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, क्या काटेंगे इसको 2 बार में। तो पूरे वैल्यू को सॉल्व किया गया तो यहाँ पे क्या आया है 2 आया है। पूछा क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में अगर देखा जाए तो अगर आप 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 1.5 आएगा। काट पीट के देखिएगा, अगर यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 7 में जब आप 9 से भाग देंगे तो 9 7 63 कितना होता है 0.7 आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है आपका, अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका ये वाला है, कौन है ये, मतलब 6 सही 1/4 ऑप्शन मैच कराइए, 6 सही 1/4 ऑप्शन मैच कराइए भाई। देखिए इधर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, हाँ देखिए 1.5 इसका लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा है 2, और इसका क्या लिखा है 0.7। सही, एकदम सही आपने सॉल्व किया हुआ है। तीनों वैल्यू क्या है बराबर, कर आप बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटा क्या है आपका, सबसे छोटा ये, सबसे छोटा ये पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा पहले नंबर पे, ये वाला आएगा दूसरे नंबर पे, और ये वाला आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में लिखा था वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा था आपका, सबसे लास्ट में लिखा है कौन सा, यही 3.5, तो चलिए सही है। फिर क्या लिखा है आपका ये वाला वैल्यू, और इस वाली वैल्यू को अगर देखना चाहें आप तो ये कितना लिखा था आपका सही बटा में अगर देखें तो 5 सही 3 सही 1/3। चलिए ये आपका हो गया सेकंड पर, सही है। और तीसरे में इसके बाद देखा जाए तो ये वाला आपका क्या है सबसे बड़ा है। तो देखिए 6 सही 1/4 सबसे लास्ट में होना चाहिए, 6 सही 1/4 आपका सबसे लास्ट में होना चाहिए भाई। हाँ, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको पॉइंट में देखना है, और जैसे ही पॉइंट में देखेंगे आप ऑप्शन आपका देखिए कौन सा सही हो रहा है। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। ऑप्शन क्या है, सबसे बी वाला सबसे मतलब एग्जैक्ट है। बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा था, बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है। सवाल में कुछ है नहीं इसमें, बस इसके वैल्यू को काटना है, वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी, पॉइंट को भी सॉल्व करना है। ठीक है, पॉइंट को भी क्या करना है, सॉल्व करके आपको सवाल का आंसर देना है। चलिए पहला, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। हाँ पहले ये देखिए क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 25 और 35 के बीच तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती का मतलब होता है कि एक संख्या 25 है, एक संख्या आपका 35 है, और तीसरा संख्या बताना मुझे नहीं पता था, हमने क्या लिख दिया, इसको x लिख दिया। अब बताइएगा, हम दो संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसको अनुपात में लिखिएगा। 25 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 35। 25 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 35 हो जाएगा। फिर जैसे ही एक ग्रुप लिख लेंगे हम लोग क्या लगाएंगे, समानुपात, फिर हो जाएगा 35:x। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर लिखना चाहें तो 25/35 बराबर 35/x हो जाएगा। अब काटिए इसको, किससे काटेंगे आप, 5 से काटिए। ठीक है, या लिख दीजिए आप x बराबर क्या आएगा, 35 × 35 बटे हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 7 7 49, 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 7 49 आना चाहिए आपके सवाल का आंसर। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका बी सही है। 49 देखेंगे, ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। चलिए बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि समय है कम, हम लोग क्या करेंगे, तेजी से क्वेश्चन को आगे पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है आपका, लिखा x² - y² एक ब्रैकेट में है और x - y दूसरे ब्रैकेट में। क्या पूछा, तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसके आगे कोई तीसरी संख्या है, मुझे पता नहीं है, वही संख्या मुझे फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तीसरा पूछ दिया जाए
तो अगर किताबों में देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है a, कोई है b, या ऐसे हटाइए इसको हटाइए, एकदम ध्यान से समझिए बेसिक लेवल पे। एक a है एक b है। अब आपसे कोई पूछ दे कि बताइए तीसरा क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x होगा। तीसरा क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, x होगा। तो इसको आप एक ग्रुप बनाइएगा, 1a रेशियो b लिखिए। जैसे ही एक यहाँ पर रेशियो वाला बन जाए आपका पेयर, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, समानुपात। फिर जो दूसरा वाला बचा इसको लिख दीजिए। दूसरा वाला क्या था, b रेशियो x था, इसको भी लिख दीजिए, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर b बटे x। बड़े आराम से लिख लेंगे आप। तो x बराबर क्या होगा आपका, x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे a। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे a। या आप ऐसे कह सकते हैं, जब कभी भी आपसे पूछे तीसरा अनुपात, तो जो दूसरा वाला होता है इसका कर दीजिए स्क्वायर और तीसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए। आप ये भी बता सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रटना अच्छी बात नहीं है। तो जब तीसरा पूछता है कोई, तो हम दूसरे वाले का करते हैं स्क्वायर, तो x माइनस वाई का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और बटे क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। तो इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, एक एक्स माइनस वाई इससे कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला से। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जहां भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर देखिए अगला सवाल लिखा है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर उसका तृतीय अनुपात 4 हो जाए। जिसे 2 और 3 में से घटाने पर, ठीक है, उसका जो तीसरा अनुपात है वो कितना हो जाए, आपका 4 हो जाए। मतलब कोई यहाँ पर एक संख्या दिया, मुझे संख्या पता नहीं है, लेकिन उसमें से कह रहा है कि 2 और 3 घटा दीजिए, तो जो उसका अनुपात आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आपका कौन सा था, यही वाला। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको, यहां बोला 2 और 3 में से घटाने पर उसका तीसरा अनुपात 4 आना चाहिए। तीसरे अनुपात का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है x, हमने संख्या क्या मान लिया है कि कोई संख्या है x, इसमें से आप x में से क्या मानेंगे, आप x में से एक बार हम क्या करेंगे, 2 कम करेंगे, और एक बार क्या करेंगे हम लोग, x में से 3 कम करेंगे। सॉरी, x में से नहीं भाई, 2 और 3 में से घटाना है, 2 और 3 में से घटाना, इसको हटाइए यहाँ से। चलिए क्या लिखेंगे आप, 2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस एक्स। ठीक है, घटाने पर जो तीसरा अनुपात है वो 4 हो जाता है, यहाँ लिख दीजिए 4। अब बताइएगा, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, आप किस तरह से सेट करेंगे। आप बोलेंगे 2-2 का पेयर बना लीजिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप 2 माइनस एक्स अनुपात 3 माइनस एक्स समानुपात 3 माइनस एक्स अनुपात 4 हो जाएगा। तो लिख दीजिए आप यहाँ पे 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 4। कर लेंगे ऐसा, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करिए, आप सीधे क्या दे दीजिए, आप ऑप्शन, और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सेट बैठेगा। चारों ऑप्शन में से क्या होगा, कोई एक ऑप्शन आपका सेट बैठेगा, तो सेट कर लीजिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम डी वाले को उठा के चेक करते हैं। अगर इसका मान 1 है, इसका मान अगर 1 है, क्योंकि ऑप्शन में दिया है क्या, डी दिया है, तो हम समय खराब नहीं करते, हम डी ऑप्शन को उठा के यहाँ पर चेक करते हैं। इसको बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। जीटीओ मेथड से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। तो 2 में से अगर 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ पर 3 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। 1/2 इधर की वैल्यू हो गई। ठीक है, इधर सॉल्व करिए। 3 में से 1 कम करेंगे क्या आएगा, 2, और 4 तो नीचे 4 रहेगा ही, इसको सॉल्व करेंगे 2 से कट जाएगा, क्या आएगा, 1/2। मतलब जो इधर की वैल्यू थी वही इधर की वैल्यू है, मतलब ये समानुपात में है। जो ऑप्शन दिया था डी वही क्या है आपका सही है। तो इसको कैसे लगाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो चीज़ें बहुत लेंदी हो जाएंगी, चीज़ें क्या होंगी, बहुत लेंदी हो जाएंगे। तो समय को बचाने के लिए आप लोग क्या करिएगा, गो थ्रू ऑप्शन जीटीओ मेथड से क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए 7वें नंबर का, यहां पर देखिए ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है आपका क्वेश्चन ये, यदि 3x² और 4xy का तीसरा अनुपात जो है वो 48 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। हमको y की वैल्यू बताना है, तो बताइए जगह यहां पर, यहां देखिए ध्यान से, तीसरा अनुपात दिया है, इसका मतलब एक संख्या क्या है 3x², दूसरा क्या है मेरे भाई 4xy, और जो आपका तीसरा है वो कितना है 48 है। तो जब कभी भी तीन यहाँ पर संख्याएं दी रहे तो आपको सेट कैसे करना है, आप लिखिएगा 3x² के साथ अनुपात लगाइएगा, दूसरा लिख दीजिए 4xy। जैसे ही एक अनुपात पूरा हो जाए फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर समानुपात, फिर क्या लिखेंगे आप 4xy और यहाँ पे हो जाएगा 48। एक पेयर आपको ये बनाना था कुल मिला के, और जैसे एक पेयर बन जाए फिर दूसरा बनाइए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो एक ही बचा है, आगे तो कुछ है ही नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसी को आप 2 बार ले लीजिए, जो बीच वाला है यही क्या करेंगे आप 2 बार ले लीजिए, एक बार इसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, अगली बार इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो पेयर आपका मेंटेन हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, और समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, आपको मैं शुरुआत में ही बता दिया था। इसको और सॉल्व करना चाहते कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3x² अपान में कितना हो जाएगा 4xy इक्वल टू 4xy अपान में क्या हो जाएगा 48। अब इसको काटिए, आप काट कर सॉल्व करिए। देखिए एक x यहाँ से कट जाएगा, ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा भाई, एक x यहाँ बचा हुआ है, एक x यहाँ से कटेगा, ये भी गायब हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, और इस 4 को इस 4 से काट दिया, सॉरी 4 नहीं लिखा था, ये क्या लिखा है आपका 12 लिखा है, ये क्या लिखा है आपका 12 लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 4 लिखा हुआ है। ठीक है चलिए और काटिए, तो 4 से अगर काटेंगे तो 12 चौक 48 होता है, 4 से काटेंगे इसको 12 को 3 बार में कटेगा, और यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और y इंटू वाई क्या हो जाएगा y², अगर y² का मान 9 है तो y बराबर क्या आएगा √9, और रूट के बाहर निकालेंगे 9 के तो y बराबर क्या आएगा 3। ऑप्शन देखिए कहीं 3 दिया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी आंसर आपका सही है। क्या है आपका डी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सोल्यूशन आपके सामने दिया है ये क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, 3 ही चीज यहाँ पर दिया है, तो जब 3 चीज दिया है तो 2 पेयर कैसे बन सकता है। आप कहेंगे 3 ही नंबर है, एक पेयर बनाएंगे तो अगला तो अकेला बच जाएगा, बचने दीजिए अकेला उसको, जब नहीं है तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को क्या करेंगे हम इसमें भी लेंगे, और इसी को क्या करेंगे उसमें भी लेंगे। हमको ये कंपलसरी है कि 2-2 का पेयर बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो एक ही आदमी 2-2 जगह जाके खाएगा। ठीक है चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 8वें नंबर का लिखा है 1.8 और 9 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया 1.8 है और एक क्या 9 है, पूछ रहा तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। हमने कहा मुझे पता ही नहीं है, x मान लेते हैं, नहीं पता तो x मान लेते हैं। अब आपके पास इतनी जानकारी हो चुकी है कि मुझे 2-2 का पेयर बनाना है, और बनाना है तो आप कहेंगे एक पेयर तो लीजिए बना दिया, अब आगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसी 9 को हम इसके साथ भी कॉमन कर लेंगे कि चलो वहाँ भी तुम रहो, उसमें भी, उस पार्टी में भी रहो तुम, इस पार्टी में भी तुम रहो। और जैसे जब पेयर बन जाए, एक हम ग्रुप बना लेंगे, तो लिखेंगे 1.8 और उसके बाद लिखेंगे अनुपात कितना 9। जैसे ही एक अनुपात लग जाए फिर लगाएंगे समानुपात, फिर क्या लिखेंगे दूसरे ग्रुप की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.8, अनुपात का मतलब होता है बटे, और समानुपात का मतलब होता है बराबर 9/x। चलिए अब बताइए सॉल्व कैसे करेंगे भाई। अगर इस पॉइंट को मैं हटा दूं, इस पॉइंट को मैं अगर हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 0, पक्का आ जाएगा। अब 9 से काटेंगे, या ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, मैं इसको पहले हटाने का, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 9। ठीक है, पॉइंट को हमने हटा के नीचे क्या लगा दिया 0। 18 पच्चे कितना होता है 90, और 9 पच्चे कितना 45, किसके बराबर x के बराबर, x का मान 45 आएगा। ऑप्शन आपका डी सही होगा, डी आंसर सही है आपका। ठीक है, आंसर क्या है आपका डी सही है। चलिए ये एकदम बेसिक लेवल है, इससे आप क्या है, इस प्रकार से आप अगर आप देखें तो चाहे प्रथम अनुपात पूछे, प्रथम अनुपात पूछे आपसे, या द्वितीय अनुपात पूछे, या तृतीय अनुपात पूछे, चतुर्थ पूछे, कुछ भी पूछे, आप इसी तरीके से लगाएंगे ना, तो चाहे आप यहाँ से पहला निकालना चाहें
चाहे दूसरा निकालना चाहे, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, सब आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर किताबों की तरफ बढ़ेंगे, आप नज़र घुमाएंगे तो चारों निकालने का अलग अलग 4 फार्मूला दिया हुआ है। तो क्या फ़ायदा, जब हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है तो हम 4 फार्मूला क्यों रटें, हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर ये मुझे क्लियर रहेगा तो कोई पूछे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया है, क्या लिखा है ये क्वेश्चन भाई, लिखा है P और 12 का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए जबकि 8P 16 और 18 समानुपात में है। मतलब ये जो वैल्यू है आपका, ये किस में है, ये समानुपात में है। तो पूछा है P और 12 का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये डाटा दिया हुआ है आपके पास, इसको सॉल्व करिए। तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 4 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, 8 है, और उसके बाद अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर क्या है, P है, उसके बाद यहाँ पर 16 है, फिर 18 है। आप बोलेंगे यहाँ पर तो 4 संख्याएं हैं, अगर 4 संख्याएं तो 2-2 का पेयर बनाना कंपलसरी है, 2 पेयर बन गया। अब 2 तो यहाँ है तो हमको इसको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप ग्रुप बना लिए इनका तो पहला ग्रुप लिखेंगे अनुपात के साथ। जैसे ही पहला ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या लिखेंगे, समानुपात, फिर यहाँ लिखेंगे 16 और फिर यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो जो अनुपात इसका मतलब होता है बटे, ये हो जाएगा 8 बटे क्या P, और समानुपात का मतलब होता है बराबर 16 बटे कितना 18। काट दीजिए इस पहले, जो कटे काटिए पहले। 8 से काटेंगे 16 को 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 18 को 9 बार में आएगा। अच्छा 9 उल्टा लिख दिए भाई हम, तो 9 ऐसे होगा। ठीक है, तो P बराबर क्या आ जाएगा आपका, P बराबर आ जाएगा आपका 9। P बराबर क्या आ जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए, अभी आप P का मान निकाले हैं, अब यहाँ पे पूछा P और 12 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर P का मान क्या है आपका 9 है, और एक संख्या दिया है 12, पूछ रहा तीसरा अनुपात बताइए। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो क्या करेंगे, पता लगाएंगे। पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कितना, डायरेक्ट लिखते हैं बटे में, क्योंकि इतना डिटेल में बता चुके हैं कई बार कि बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो एक हो जाएगा 9 बटे कितना 12, फिर हो जाएगा बराबर 12 बटे कितना x हो जाएगा। चलिए काटिए इसको, 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे इसको कई बार में कटेगा, 4 बार में। x बराबर कितना आएगा, 4 चौक 16। ऑप्शन देखिए कहीं 16 दिया है क्या, 16 दिया है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और ये देखा जाए क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा था CHSL के एग्जाम में, अभी आपका पिछले साल ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में 1 साल पहले पूछे गए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो पढ़ाई लिखाई करेंगे उसमें ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है भाई क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन पहले। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा था, CHSL में पूछा गया 2023 में। जितने भी क्वेश्चन आप लगाएंगे सब आपके साल 2 साल 3 साल पहले के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 24 तथा 7, 24 तथा यहाँ कॉमा लिखा है 7 और 63 के मध्य अनुपात के बीच अंतर बताइए। मतलब 7 और 63 का निकालिए क्या मध्य अनुपात, और उसका क्या करना है, अंतर बताना है। किसके साथ, 24 और इसका जो आएगा मध्य अनुपात, उसके बीच का अंतर बताना है। तो बताइए, पूछा मध्य अनुपात, मतलब 7 और 63 के बीच में कोई संख्या है, पूछा ना 7 और 63 का मध्य अनुपात बताइए, इसके बीच में कोई संख्या है। हमने कहा पता नहीं भाई, उसने कहा x मान के सॉल्व करिए ना, यहाँ पे कोई संख्या है x, इसको मान के सॉल्व करिए। अब बताइएगा, तो आप कहेंगे एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 7 बटे x, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, x बटे 63, हो जाएगा बड़े आराम से। चलिए और सॉल्व करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 63 गुणे कितना 7। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, अगर हटा दूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और इसको अगर लिखना चाहे 63 को तो क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 7, 9 7 63 होता है। रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट के बाहर 9 को हटाएंगे, निकालेंगे 3 आएगा, और यहाँ से एक पेयर बन जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा 1 ठो। तो 7 3 कितना हो गया, x बराबर आ गया आपका 21। x बराबर क्या आ गया 21। अब बताइएगा 24 और 21 का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24 और 21 का जो अंतर आएगा वो आएगा 3। ऑप्शन में कहीं 3 दिया है क्या, पहला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को और जल्दी अगर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आपसे पूछे मध्य अनुपात बताइए, क्या पूछे, मध्य अनुपात बताइए, तो जो बाद वाली संख्या होती है ना, जो तीसरी संख्या होती है, इसका 2 बार गुणा कर दीजिए।
क्या कर देंगे, 2 बार इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। या पूरा देखिए अच्छा एक बार बताएं, फिर वही बात हो जाएगी, तो शॉर्टकट बताने का तरीका हो गया। तो शॉर्टकट के पीछे ना ही भागे तभी ठीक है, आप डिटेल में समझिए। एक बार अगर समझ लिए तो मैं आपसे कह दिया ना, चाहे मध्य अनुपात पूछे, चाहे मध्य अनुपात पूछे आपसे, चाहे प्रथम अनुपात पूछे आपसे, चाहे द्वितीय पूछे और चाहे चतुर्थ पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 4 में से कोई भी पूछे आप बड़े आराम से लगा लेंगे। लेकिन अगर किताबों में देखेंगे तो चारों के लिए अलग अलग फार्मूला लिखा हुआ है। क्या फ़ायदा इतना फार्मूला रटने से, अगर आपका सब कुछ क्लियर ही है तो दिक्कत क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, ये 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्या पूछा है आपसे, लिखा है ब्रैकेट में 3 + 2√2 का होल स्क्वायर और 3 - 2√2 का होल स्क्वायर का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा हमको, मध्य अनुपात कभी भी पूछे तो हम क्या मानेंगे उसको, x। क्या मानेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई एक मध्य में है। हमने कहा भाई मान लो साफ साफ यहीं पर x होगा। क्या होगा, x होगा। और जब x की वैल्यू फाइंड करना हो तो x बराबर डायरेक्ट क्या लिखिएगा आप, x बराबर लिखिएगा अंडर रूट में। क्या लिखेंगे, अंडर रूट में इतना गुणे इतना। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 3 + 2√2 का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे आप, 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि रूट के अंदर कोई संख्या अगर स्क्वायर में है वो, या स्क्वायर है वो, तो रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाता है। तो यहाँ इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। क्या बचेगा, 3 + 2√2 बचेगा। और इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। क्या बचेगा आपका, 3 - 2√2 बचेगा। याद करिए, एक अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये क्या होता है, a² - b² का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो इसको क्या मान लीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए a हो गया, इसको मान लीजिए क्या, ये पूरा पूरा ये वाला b हो गया, ये वाला a हो गया। तो आप कह सकते हैं ना कि a + b एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, a - b। तो ये किसका फार्मूला है, a² - b² का फार्मूला है। तो a का मान कितना था, 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई 9 आएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, पूरा 2√2 लिखा है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 कम करेंगे तो 1 आएगा। आपके सवाल का आंसर 1 दिया है क्या, देखिए 1 आपका दिया है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 1 आपका दिया है, डी ऑप्शन क्या है आपका, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या, ये भी देखिए क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। पूछा क्या है कि y समानुपाती है x + 3 के। तो समानुपात, एक देखिए शब्द होता है समानुपात, एक क्या होता है, एक शब्द होता है समानुपात और एक शब्द होता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है कहीं पर, क्या लिखा है, a, आप लिख दीजिए इसको a प्रोपोर्शनल b। मतलब a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये a बराबर k × b। जैसे ही आपका ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, एक कांस्टेंट आपके साथ कोई जुड़ जाता है। अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात का, जैसे आपको नाम से पता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा उसका। अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिखेंगे a, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/b। इसको और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, a बराबर k/b। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और समानुपात का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा है y जो है वह समानुपाती है किसके, x + 3 के। चलिए कैसे लिखेंगे आप, तो ऐसे लिखेंगे आप ना, y जो है वो समानुपाती है किसके भाई, x + 3 के समानुपाती है। तो जैसे इसको अगर मैं हटा दूं, यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये लग जाएगा बराबर, और यहाँ लग जाएगा क्या, k आपका। फिर क्या लिखा है कि y बराबर 8 दिया है और x बराबर 1 दिया है। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ 8 लिख दीजिए। यहाँ y बराबर 8 हो गया और यहाँ पे x बराबर क्या है, 1। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ लिखेंगे 4k। और अगर इस 4 को हटा दें यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो k बराबर क्या आएगा, 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में, तो k बराबर फाइनली क्या आएगा आपका, 2 आएगा। ये आपका k का मान हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था आपका, y लिखा था।
चलिए के का मान आपको मिल चुका है 2। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन में तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है के का मान क्या लिखा है 2 लिखा है, सब कुछ आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछा है भाई, तथा x के व्युत्क्रमानुपाती z है, जो x है इसके व्युत्क्रमानुपाती कौन है, z है, तो आप लिख सकते हैं k/z। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। फिर क्या पूछा है कि k बराबर क्या है, x बराबर 2 है और जब z बराबर 6 है तो y और z के बीच संबंध बताइए। यहाँ पे x बराबर क्या है आपका, x बराबर 2 है और y बराबर क्या है आपका z है, बताइए इसके बीच संबंध क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ डाटा पूरा दिया था, इस डाटा को अच्छा यहाँ पे तो आप पूरा देख ही रहे हैं, यहीं पे देख लीजिए क्या आप सॉल्व करेंगे, समय क्यों अपना खराब करेंगे। देखिए के का मान आप लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 2, वहाँ पर देख लीजिए। अब सीधे यहीं से आगे बढ़ जाइए, सीधे क्या कर देंगे, यहीं से आगे बढ़ जाइए। फिर लिखा क्या है, y जो है y प्रोपोर्शनल k+3 लिखा था। अगर y का मान क्या लेंगे आप, y का जहाँ मान लिखा हुआ है सब कुछ ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे 2 से, तो 2x+6 हो जाएगा। अगर मैं इसको x के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ कि x बराबर क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x बराबर y-6/2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, ये क्या है, x की वैल्यू है। अब पुनः जो कंडीशन दिया है कि जो x है वह z की व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो ये क्या होगा, ये 1/, अगर x है तो ये 1/z होगा। और जैसे इसको हटाएंगे हम सिंबल को, अनुपात प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा के कांस्टेंट, क्योंकि जब इस सिंबल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आगे जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ पे x बराबर कितना दिया था आपका 2 दिया है, ठीक है, और z बराबर कितना दिया आपका 6 दिया है, तो k का मान कितना आ जाएगा, अब 12 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब समीकरण 2 में x और k का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या कर देंगे, x और k का मान रखने पर, x बराबर कितना आएगा आपका नहीं पता है, x और k का मान रखने पर। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहाँ पे लिखे हैं भाई आप लोग, इसको हटाइए। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है आपका y-6 क्या है 2 है, ये किसके बराबर था, ये x के बराबर है, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। और k का मान कितना है, k का मान क्या लिखा है भाई, अगर k का मान देखें आप तो k का मान है क्या 12/z हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पूरा सॉल्व करेंगे तो z क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, z ब्रैकेट में y-6 = 24। तो इस तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन कैसा मैच कर, जैसा ऑप्शन को आपको सेट करना हो सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर जो आपको लाएंगे ना तो आंसर एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा। आपको ऑप्शन देखकर अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो 2 बार यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए के का मान निकालना है। एक बार के का मान 2 आया था और एक बार यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, तो कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी बार के का मान 12 आया है और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन लिखा है आपका, ये जो लाइन लिखा है आपका कि x और z आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर व्युत्क्रमानुपाती हैं x और z, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x और z आपस में रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो जैसे इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर k। अब इसी पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो k का मान 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जहाँ पर x लिखा था, यहाँ समीकरण 1 से देखिए x की जगह पे क्या लिख देंगे, y-6/2 आ जाएगा। ठीक है, और z का मान, k का मान आप निकाले ही हैं 12, तो जहाँ पर लिखा था k/z, तो z को ऐसे रहने दीजिएगा, k का मान लिख देंगे 12। तो कुल मिला के बस कैलकुलेट करना है थोड़ा सा, कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर पर। यहाँ पर लिखा है 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच मध्यानुपात 14 और 30 के बीच मध्यानुपात का 4 गुना है। चलिए 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच, तो हमको यहाँ पर कोई संख्या n के बीच का मध्यानुपात 14 और 30 के मध्यानुपात, तो 14 और 30 के बीच का अगर कोई मध्यानुपात पूछते तो आप क्या बताएंगे कि 14 और 30 के बीच कोई मध्यानुपात है x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 14 गुणे कितना है, ये 30 है। और 30 को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप, अगर 30 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप भाई, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, या तो ये भी सही है भाई, रूट के बाहर तो नहीं आ पाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये 14 और 30 के बीच का क्या है, मध्यानुपात जो x था, और ये क्या है 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच का मध्यानुपात इतने इतने का 4 गुना है। तो अब बताइएगा, अब एक बात बताइएगा हमको, अगर मैं यहाँ स्पेस बना के लिखना चाहूँ तो 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच का जो मध्यानुपात होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में
एक 35 हो गया और इसके बीच किसके बीच था, n के बीच था, इंटू क्या कर देंगे n। ये जो मध्य अनुपात आएगा ये किसके बराबर होगा, 14 और 30 के। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में क्या 14, क्या लिखेंगे भाई 14 गुणे 30 का 4 गुना है। ये 4 गुना तो बराबर कब होगा, जब इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो आपको निकालना क्या n का मान, इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए रूट यहाँ पर भी है, रूट यहाँ पर भी है, हटा दीजिए, यहाँ पर 35 लिखा था, सही है, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। और काटिए, कुछ कटेगा, 6 से काटेंगे 5 बार में, लेकिन 6 से नहीं कटेगा ये। देखिए किससे कटेगा ये, 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे इसको 5 बार में, और काटिए, पाँच से काटेंगे इसको 6 बार में, 5 से काटेंगे इसको 1 बार में, कट गया। 6 दूनी 12 और क्या बचा है भाई आपका, पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा आपका, पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए एक बार क्या आएगा। अच्छा एक चीज, ठीक 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 ठीक, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। तो इनके और इनके बीच का जो मध्यानुपात होगा वो 35 इंटू n होगा, और ये जो बराबर है किसके, तो लिखा है 14 और 30 के मध्यानुपात का 4 गुना है। तो ये क्या है आपका, ये रूट में है, ये भी रूट में है, और ये क्या है आपका 4 गुना है। ये 4 गुना था लेकिन इसमें 4 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब हमको हटाना है रूट, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 गुणे n हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 गुणे 14 गुणे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे इसको 6 बार में। तो 6 दूनी 12 और 12 6 72 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 7, 12 1 कम 12, 12 7 19। ठीक है, 192 आएगा क्या, n बराबर आएगा 192, 192। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2023 में ये भी सवाल पूछा था MTS के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का क्या लिखा है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है यदि 10 और x का तृतीय अनुपात 90 है, 12 और y का तृतीय अनुपात 27 है, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। MTS के एग्जाम में ये भी सवाल पूछा है। तो 10 और x का तीसरा अनुपात, तो आप क्या बताएंगे भाई, तीसरा अनुपात क्या है 90 है, तो तीसरा अनुपात होता क्या है, तीसरा अनुपात कैसे निकालेंगे आप। तीसरा अनुपात अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला साफ साफ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, फार्मूला साफ साफ लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको फार्मूले से बिल्कुल भी ना बताएं, हम लोग क्या कर दें, हम लोग क्या कर दें, इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करें, क्योंकि फार्मूले की आदत आप लोग अगर अभी से पकड़ लेंगे तो दिक्कत निश्चित तौर पर आपको आएगी। क्या आएगी, दिक्कत 100% आपको आएगी। तो 10 और x का जो तीसरा अनुपात है वो कितना 90 है, 10 और x का तीसरा अनुपात हमको नहीं पता है भाई, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या है 90। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्या लिखेंगे आप इसको, x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 90 इंटू 10। अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 3 गुणे 10 मतलब हो जाएगा 30। ये आ गया x का मान, ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आया भी होगा आपका, क्या आया है 30, देख रहे हैं ना, यहाँ भी 30 आया है, आप वहाँ सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपका 30 आएगा। चलिए अब आगे देखिए, और क्या पूछा था आपसे, पूछा है 12 और y का तीसरा अनुपात 27 है। तो देखिए 12 और y दिया है, 12 दिया है और y दिया है, इसका तीसरा अनुपात 27 है। तो 27 का मतलब क्या हो गया कि y बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 27 गुणे 12। और इसको मैं 12 ना लिख कर मैं लिख दूँ इसको कितना भाई, इसको मैं क्या लिख दूँ, 9 लिख दूँ। इसको मैं 27 को लिख दूँ 9 गुणे 3, क्या कर दें हम लोग 9 गुणे 3, और यहाँ पे लिख दें 12। तो 12 यहाँ क्या होगा 36 होगा। गुणा करने में सब वैल्यू तो वही आएगा, गुणा करना चाहे 4 गुणे 5 करिए और चाहे 5 गुणे 4 करिए, आएगा तो आपका 20 ही। अगर इसको अगर देखें, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि रूट के बाहर निकल जाए,
तो 9 के अगर 9 को बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 3 और 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6, 6 तरीक हो जाएगा 18। ये y का मान आपका कितना आया है 18 और x का मान आया 30। पूछा क्या है x प्लस वाई, x बराबर कितना है 30, y बराबर है 18, 30 और 18 कितना बन जाएगा 48, 48 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर का क्वेश्चन देख चुके हैं आप लोग, अब कहाँ आएंगे 15। देखिए यहाँ पे दिया है क्या 48 दिया भी है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब होता है बराबर बराबर। ठीक है, ए बराबर क्या दिया 52, बी बराबर दिया 92, 91, तो बी बराबर दिया है 126, तो होने पर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि ए प्रोपोर्शनल होता है बी, और जैसे इसको हटाएंगे ये हो जाएगा क्या बी इंटू के। ए का मान क्या दिया है 52, तो 52 बराबर क्या, के का मान क्या दिया 91 इंटू क्या हो जाएगा के, तो के बराबर क्या आएगा भाई 52/91, 52/91। 13 से काटेंगे कई बार में, 13 से काटेंगे 13 चौका 52, 13 सत्ते 91। के का मान आया है कितना 4/7, के का मान कितना आया मेरे भाई 4/7 आया है। फिर क्या पूछा है आपसे, फिर क्या पूछा है, तो बी बराबर दिया है 26, तो एक काम करिएगा, के का मान निकल गया 4/7, यही मुझे आवश्यकता थी इसी चीज़ की कि के बराबर क्या लिखेंगे 4/7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्या कि बी बराबर 126 है, जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे 126 लिख देंगे, और के कहाँ की जहाँ लिखा था वहाँ क्या लिख देंगे आप 4/7 लिख देंगे। तो ए का मान आपको बताना है। काटिए, कटेगा क्या 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से काटेंगे एक बार में, कितना कटेगा आपका, क्या बचेगा भाई आपका 5, 7 8 56, 18, 18 चौक 72 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही ऑप्शन। देखिए डी यहाँ पर दिया भी है। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, तेजी से भाई तेजी से आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, लिखा है यहाँ पर कि माना m 16 और 9 के बीच का मध्यानुपात को व्यक्त करता है, n 15 और 9 के बीच का तृतीय अनुपात व्यक्त करता है। तो पूछा है 3n + n का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आसान है। तो मध्यानुपात का मतलब क्या होता है, मध्यानुपात का मतलब होता है कि आप इसका क्या कर देंगे भाई, लिखेंगे आप 16 गुणे 9 किसके बीच, करड़ी में, तो 4 या 12 है। ये जो m का मान आएगा आपका, m बराबर हो जाएगा 12, डायरेक्ट लिखिए m बराबर क्या आ जाएगा 12, कहीं दिया है 12, देखिए डायरेक्ट यहाँ 12 दिया भी है। आगे बढ़िए, लिखा क्या इसका तीसरा अनुपात है। तीसरे अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक है 9, एक है 15 और एक है आपका n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/15 बराबर 15/n। सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको 5 बार में, 3 से काटेंगे इसको 5 बार में। n बराबर क्या आएगा 25, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या पूछा था 25 m, तो 12/25 कितना होगा, m बराबर अगर 12 है तो 12/25 हो जाएगा 60, और n बराबर क्या है 25, 25 यहाँ कितना आ जाएगा 75। जोड़िए भाई, तो आएगा आपका 5 7 6 13, 135 आएगा क्या, ऑप्शन आपका सी सही, ऑप्शन क्या आपका सी सही। आगे बढ़िए और तेजी से, चलिए और आगे आइए भाई। 16 हो गया है, आइए 17 नंबर पे आइए, 17 नंबर पे आइए। यहाँ पे देखिए, लगा लेंगे इसको, बिल्कुल भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूछा क्या है आपसे मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है कि जो भी दिया है इसको लिख दीजिए करड़ी में, जो भी दिया है इसको लिख दीजिए गुणा करके करड़ी में, तो हो जाएगा 625, और यहाँ पे क्या आएगा 2401 इंटू 49 बटे कितना 25। पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, पूरा क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका जो आएगा ये 25 का स्क्वायर है, और ये जो आएगा आपका 49 का स्क्वायर है। सॉरी किसका स्क्वायर है भाई, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ना करिए ना लंबा हो जाएगा, ऐसे ना करिए ना, अरे पूरा हट गया। चलिए कोई बात नहीं है, आइए देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है सवाल, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यही बता रहा था आपको कि जो भी दिया है इसको लिख दीजिए अंडर रूट में 625/2401 गुणे 49/25, इसको रूट के बाहर निकालिए। तो ये क्या है 7 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है आपका 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या है आपका भाई, ये आपका है 2401 ना, तो ये हो जाएगा आपका 9 2500, ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो 49 का स्क्वायर ये है, बाकी ये क्या है आपका पूरा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आपका 5/7। ठीक है, स्क्वायर आपको याद होना बहुत जरूरी है, स्क्वायर नहीं याद करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है P - Q अपॉन P + Q और PQ का होल स्क्वायर बटे P² - Q² का मध्यानुपात। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर इस बार क्या लिखा है, यहाँ पर PQ लिख दिया है, और पिछली बार क्या लिखा था यहाँ पर क्या लिखा था मेरे भाई, यहाँ पर लिखा था कोई संख्या, यहाँ पर क्या लिखा था आपका कोई संख्या लिखा था। तो तरीका आपका वही रहेगा,
तरीका क्या रहेगा, वही रहेगा। इनको लिखिए अंडर रूट में, इनको क्या लिखेंगे, अंडर रूट में। देखिए अंडर रूट में लिख दीजिए आप, और यहाँ पर पी क्यू और फला फला चीज़ें लिखा है, पिछली बार नंबर लिखा था, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 में सवाल पूछा गया एसएससी फेज 11 में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना क्वेश्चन आप लगा चुके हैं कि मुझे आप तक पूरा भरोसा हो चुका है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या करना है। यहाँ क्वेश्चन देखिए भाई 19 नंबर का लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा की बात कर रहा है भाई, सबसे बड़ा की बात कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7, हटाइए इसको। और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो 3 से काटेंगे 0.3 आएगा। और देखिए 6 48 0.8 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 5 24 0.4 आएगा। सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपका, 0.8 सबसे बड़ा है। 0.8 का मतलब क्या, ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन सी आपका सही। देखिए पूरा वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सब कुछ दिया है पॉइंट में, देखिए 0.7 दिया है, 0.3 दिया है, 0.8 दिया है, 0.4, सब कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया ही है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा इस पर बहस ना किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हो ही गया है आपका। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर देखिए छोटा क्या पूछा है आपसे इस बार, कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए ना। 21 से भाग देना, इसमें भाग दे लीजिएगा, 20 से भाग देना, इसमें भाग दे लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका, सेम है। अगर क्वेश्चन सेम है, चेंज क्या है आपका, बस चेंज है डिजिट। चेंज क्या है, डिजिट चेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं, रूल पता ही है आपको। जब क्वेश्चन सेम है, डिजिट चेंज है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी सेम इसके पहले आप 19 नंबर के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हैं। जब उसको मैं सॉल्व कराऊँ, तो उसको आप क्या करेंगे, खुद से लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही, लेकिन सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करें, अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सभी को।